संसार क्रांति फेसबुक लाइव में सारे दर्शकों का स्वागत है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू और डॉक्टर देवेंद्र बलारा की तरफ से जी राम राम भाई सारे भाई। तो गाड़ी का कर्ज है, किलियां का कर्ज है भाई, कोई क्या है डाल का भी कर्ज हो, किसे डाल का भी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान फैक्ट्री का हो, हाँ किसान क्रेडिट कार्ड, फैक्ट्री का, गाड़ी का, घोड़िया का, एग अंगड़ लोहा लंगड़ क्या है डाल का कर्ज हो, उस कर्ज के जो कर्जवान हैं उनकी मौज हो गई है। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा जेएसएम ने जिम्मेवारी ले ली है, हम पैसा चुकाएंगे, ऋण चुकाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, साथ देना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। वो कंडीशन यह है भाई, तारी ये लड़ाई है तो हमने लड़नी है, तारे को तरीका भी बताऊंगे और जनता सरकार मोर्चा उस कर्ज से कर्ज मुक्त करेगा। तो हमने तो फिलहाल अगली जो आवाज है डॉक्टर देवेंद्र बलारा बताओगे बारीकी से भाई। हमने आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी का भी कर्जा माफ नहीं होने वाला है, हर किसी का कर्जा अदा करेंगे। और दूसरी जो लाइन आपको याद रखनी है, हम सब का जो कर्जा अदा करेंगे वो वैध रुपए से करेंगे, जो लीगल तरीके से यानी कानूनी तरीके से करेंगे। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक पूरा प्रक्रिया और पूरा तंत्र। जो भी इस देश के अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं और जितने भी ये जो सत्ताधारी लोग हैं, ये आपके ऊपर जो राज कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है बैंकिंग सेक्टर का। जिसके हाथ में बैंकिंग है वही सब कुछ चलाता है। इसके लिए आपको दो किताबें पढ़नी पड़ेगी, एक बैंकों का मायाजाल और एक रुपए का इतिहास। बैंकों का मायाजाल रवि कोहाड़ ने लिखी है और रुपए का इतिहास घनश्याम वर्मा ने लिखी है। इसमें जो रवि कोहाड़ है वो IITian है और घनश्याम वर्मा जी जो हैं वो रिसर्चर हैं, जो पिछले 18 साल से रुपए के ऊपर, 20 साल से रुपए के ऊपर ही रिसर्च करते आ रहे हैं कि रुपया है कि। मान लो मैं इसी पे एग्जांपल देता हूं भाई, मान लो मैंने आपसे मांगे भाई 100 रुपए देना जरा, तो वो आप जब आप जेब से निकाल करके वो 100 रुपए का जब नोट पकड़ाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए हैं, जबकि असलियत में वो 100 रुपए का नोट होता है। नोट का मतलब क्या है? उस नोट के ऊपर नोट भी दो तरह के होते हैं, एक करेंसी नोट होता है, एक बैंक नोट होता है। करेंसी नोट 1 रुपए का होता है जिसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, और जो बैंक नोट होता है ये होता है जो आपके पास होता है, इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या लिखा है? इसमें एफिडेविट है गवर्नर का, RBI के गवर्नर का, ये रिजर्व बैंक छापता है। दोनों को समझिएगा, करेंसी नोट भारत सरकार छापती है और उसके बाद बैंक नोट को बैंक नोट को छापता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो क्या करता है, आपके नाम पे एक एफिडेविट देता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जैसे इसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन, ये ऊपर हिंदी में, नीचे अंग्रेजी में। तो इसके अंदर अब ये क्या है, 100 रुपए कहाँ से आए, वो 100 रुपए कौन से है जो वो देने का वादा करता है, इसको समझिएगा। सरकार ऐसे ही पैसे नहीं छाप सकती है। सरकार जो रुपए छापती है वो 3-4 चीजों की एवज में छापती है। या तो जब माइनिंग होती है तो उसमें से कोयला या कोई धातु निकलती है, उसके एवज में उसकी कीमत के बराबर में रुपया छापती है। या हम जब कोई प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन केवल जमीन से होता है। फैक्ट्रियों में केवल चीजों का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, उसमें प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन लोहे का होता है, लोहा जो जहां से निकलता है, लोहे की जो खदान है वहां से, और फिर उसका जब लोहे को शुद्ध कर करके और एक रूप में ढाला जाता है, तो फैक्ट्री, साइकिल बनाने की फैक्ट्री केवल उस लोहे को असेंबल करने का काम करती है, वो उत्पादन नहीं करती है। ध्यान से सुनते रहो भाई, बहुत कर्ज में डूब रहे लोग। उत्पादन जो है वो किसान करता है, उत्पादन माइनिंग से होता है, उत्पादन धातु का होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जब आप मेहनत करते हो तो आप अपने शरीर की ऊर्जा उस किसी व्यक्ति के लिए या किसी कंपनी के लिए, किसी ग्रुप के लिए लगाते हो, तो वो ग्रुप आपके लिए पैसा आपको देता है। तो उतना पैसा जो सरकार है वो छाप लेती है। और जब भी वो रुपया छापती है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है भाई, अकेले शेयर करते रहो। रुपया नहीं, जब भी वो करेंसी नोट छापती है तो वो करेंसी नोट के बराबर में उतना ही रुपया अपने पास सुरक्षित रख लेती है। तो जब हमने सरकार से ये पूछा RTI डाल करके
कि जो तुम ये कहते हो कि हम धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देते हैं, तो ये 200 रुपए क्या है, वो रुपया क्या है। जब ये सरकार से पूछा गया तो सरकार ने इसका जवाब दिया कि भाई जो कुछ कानून है, अभी हमारे पास ताजा तथ्य जानकारियां नहीं है, लेकिन पहले के कानून है उनमें लिखा होगा। फिर रिसर्च के जरिए हमने आर्काइव में जाकर के, दिल्ली लाइब्रेरी में जाकर के पूरा का पूरा इतिहास छाना, उस रुपए को पूरा डिटेल में जाना, और तो हमारे पास 3-4 चीजें सामने आई, जिसमें आया कॉइनेज एक्ट 1906, पेपर करेंसी एक्ट 1882 और आईपीसी, जहां पर पूरी तरह से लिखा हुआ है कि अगर कोई रुपए का कूटकरण करता है, रुपए को कोई डिवेल्युएट करता है, तो वो आजीवन कारावास तक का भागी होगा सजा का। और दूसरी चीज उसके अंदर लिखी आई कि जो रुपया है वो एक मानक है, वो कोई करेंसी नहीं है। करेंसी नोट ये होते हैं, लेकिन रुपया अपने आप में मानक होता है। और 1 रुपए की जो कीमत है वो 777 मिलीग्राम सोने के बराबर है, यानी कि वो मापक है। यानी आपका जो रुपया है उसमें आप 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना तक खरीद सकते हो। और इसकी टेस्टिंग हमने कई बार किया। जैसे हमारे वर्मा जी जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां खंडपीठ के सामने जब वो रुपया रखते हैं तो एक चांदी का रुपया रख देते हैं जिसमें प्योर चांदी है, दूसरा 50% चांदी वाला, तीसरा जो हमारा आजकल का लोहे वाला। और हम जब जज से पूछते हैं कि इसमें से 80 रुपया बताइए कौन सा है, तो जज के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। जज के पास जवाब क्यों नहीं होता है? क्योंकि जज कहता है ये तो तीनों रुपए हैं और तीनों चलन में हैं और तीनों 1 रुपए हैं। जब बैंक में जाएंगे तो तीनों 1 रुपए में ही जमा होंगे। और बैंक से हमने कहा जब हम वापस लेंगे तो क्या हमको यही वाले 3 रुपए मिलेंगे? तो बैंक कहता है नहीं, ये वाले नहीं मिलेंगे, तब आपको ये लोहे वाला मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक में तो उस चांदी के रुपए की कीमत जो है वो 1 रुपया है, लेकिन उसी रुपए को लेकर के हम बाहर चले जाते हैं तो उन दोनों तीनों की क्रय शक्ति जो है वो अलग अलग है। तो वो क्रय शक्ति बराबर होनी चाहिए, या तो उस चांदी वाले रुपए की कीमत हमारे लोहे वाले के बराबर हो, या लोहे वाले की कीमत चांदी वाले के बराबर हो। क्रय शक्ति मतलब उनकी परचेजिंग पावर उतनी होनी चाहिए। तो वो परचेजिंग पावर का खेल था। तो अब जब हमने इस चीज को समझा और इसको पूरी तरह से गौर किया तो टेस्टिंग के लिए हमने बहुत सारी कुछ गाड़ियों के ऊपर, कुछ लोगों ने लोन ले रखे थे, उनके ऊपर हमने सरकार को, बैंकों को आवेदन दिया। और आवेदन में हमने उनको कहा कि आप हमें ये बताइए, आप हमसे अवैध रुपए में कारोबार करना चाहते हो जो आपने डिवेल्युएट किया है, या वैध रुपए में जो भारत सरकार का है? और दूसरा हमको ये बताइए कि आप हमसे जो पैसा लेना वो कितना लोगे, और उसके हिसाब से हम फिर जब असली रुपए में, वैध रुपए में बनाते हैं कि इस रुपए का इतना बनता है, तो आप हमको बताइए, इसके अलावा कुछ और बचता है तो फिर हमको एनओसी दीजिए। तो वहां पर बैंकों को सांप सूंघ जाता है। लोग सब जैसे प्रॉपर्टी का लोन ले लिया किसी ने, हाँ, जिस तरह अपने किसान हो गए, हाँ, तो मतलब कोई कर्जदार आ गया, हाँ, तो उसकी एक स्टेप समझा दो भाई, कैसे कैसे आप लोग उसको, जैसे वो एक कर्जदार आया तो आपसे संपर्क किया तो उसको क्या क्या करना है, क्या क्या? एक तो जनता सरकार मोर्चा के हर जिले के साथियों की टीम है, उनके नंबर हैं। जिनके पास अपने जिले के साथी का नंबर ना हो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, 9518170000 पे व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना। 9518170000। हाँ, तो ये आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा नंबर। नंबर 2, ये तो मैसेज कर दिया आपने। दूसरा, मैसेज करने के बाद आप सबसे पहले उस रुपए के इतिहास की किताब को पढ़िए, मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप उसको पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि असलियत में हम कानूनी तरीके से कैसे लड़ाई को लड़ने वाले हैं। दूसरा, हम लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम कानून के हिसाब से चलते हैं और कानून का आपको मालूम ही है, हमको तो कानून पर इतना भरोसा है कि सरकार को अगर कागज दे दिए जाएंगे तो कानून को वो मानने पड़ेंगे। तो कानूनी लड़ाई में समय लग जाता है, तो कोई मजे के लिए ना करे। लेकिन यदि कोई ऐसा साथी है जिसका जीना दूभर कर रखा है बैंक वालों ने, रोज बैंक वाले आते हैं, फोन आते हैं, या प्रॉपर्टी कुर्क होने का आदेश आ गया है, आपके पास चिट्ठी आ गई है कि आपकी जमीन कुर्क होने वाली है, या आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, या आपके ट्रैक्टर को उठा के ले जाएंगे, या आपकी जमीन जो है वो केसीसी का नहीं भरा जा रहा है तो उससे ले जाएंगे, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे साथियों से। हम वो कागज दस्तावेज आपको बना कर देंगे। आपने हमको सिर्फ 2 चीजें देनी है। पहली चीज है जो आपके लोन अकाउंट की स्टेटमेंट है वो, और दूसरी चीज देनी है आपके पास जो बैंक का नोटिस आया है वो। ये दोनों चीजें दीजिए, उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। यदि आप मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो पे ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी का कोई ऐसा बंदा भी हमने देखा महाराष्ट्र में जो मात्र 50,000 70,000 रुपए के ऊपर उसका जमीन का 1 एकड़ जा रहा था, तो हमने उनको बोला कि आप
आपके लिए सारा काम हम करेंगे। अदरवाइज जो वकील है जो आपके लिए चिट्ठी ड्राफ्ट करेगा, फिर जो टीम है जो लगी हुई है मध्य प्रदेश में बैठी हुई, उस पूरी टीम के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत नॉमिनल से एक्सपेंसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो लोन की अमाउंट कितनी है उसके हिसाब से आपको वो पे करके आपके ड्राफ्ट बन जाएंगे, आपके सारे कागज आ जाएंगे और फिर उसके बाद आपको कर्ज से मतलब बैंक वालों जैसे ही आपकी चिट्ठी जाती है बैंक के पास, बैंक वालों के फोन आने, उनकी धमकी आनी और उनकी कुड़की की प्रोसेस तो उसी टाइम रुक जाएगी और बाकी की लड़ाई हम लोग फिर कानून के हिसाब से लड़ेंगे। लंबी लड़ाई है, पूरे भारत को कर्ज मुक्त करना जनता सरकार मोर्चा का एक ध्येय है। चलो उन्होंने कहा रहा भाई इन दामों में कोई टोटा नहीं, जो प्रोसेस की बताई है डॉक्टर साहब ने, भाई प्रोसेस के माध्यम तर लीगल तरीका था आपका खर्चा, यदि आप कर्जा मुक्त हो पाते हो तो इन दामों में कोई टोटा नहीं। दूसरी बात कुड़की वाली बहुत बड़ी बात है, आजकल आपने देखा होगा लोग अपना बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन कोई भी क्राइसिस या कुछ भी कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी कुड़की के ऑर्डर करते हैं बैंक और हरासमेंट भी दे जावा है कई बार बैंक द्वारा। तो उसे चीज में डॉक्टर साहब कहा भाई लीगल तरीका था, जनता सरकार मोर्चा काम करेगी और पूरा उसकी रणनीति तैयार करेगी। और इसमें मैं आपने एक चीज बताता हूँ करमू भाई, एक ना डीसी को एक पावर दे दी, अब ना एक नया कानून आया है जिसके तहत डीसी महीने भीतर में कुड़की के आदेश दे सकता है। अच्छा, मतलब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये असल खेल पूंजीपतियों ने और बैंकिंग सिस्टम ने मिलके किसान की जमीन को हथियाने के लिए ही रचा था। किसान को क्रेडिट कार्ड दे करके और उसके खर्चे को बढ़ा देना, उसकी आमदनी को घटा देना और उसके बाद उसको कर्जदार बना के उसके बच्चे की पढ़ाई के नाम पे या उसके बच्चे को बाहर भेजने के नाम पे ऐसा बना देना कि वो अपनी जमीन खुद से सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए। ये असल में आपकी जमीनों की कुड़की के लिए ही खेल है सारा का सारा। इसीलिए हम इस पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए निकले हैं। आप जब हमको लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और जो बैंक का नोटिस है उसकी पीडीएफ फॉर्मेट ही भेजेंगे और एक चीज ध्यान रखिएगा, फोटो थोड़ा सीधा खींचें, साफ खींचें और आसपास की चीजें ना हो, उनको क्रॉप कर लिया जाए, मतलब पूरा हो, क्योंकि हमको उनके प्रिंट आउट निकालने होते हैं, उसके बाद कुछ देखना होता है। अपना परिचय जरूर भेजें जब आप व्हाट्सएप करें, सीधा डायरेक्टली कुछ लिख के मत भेजा करें। हाय हेलो नमस्ते ना दिखें, ये इनसे बचिए, सीधा अपनी बात लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी बात को मतलब हम किसी भी चीज को नहीं देख रहे हैं, नाम ये देख रहे हैं कौन जात का आदमी है, किस धर्म का आदमी है, किस एरिया का आदमी है। आप बस आइए, आपकी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करिए और अपना कम से कम चैन की जिंदगी जिए। बाकी जब आप बात करेंगे, हमारी टीम से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। और नवंबर में हम लोग बचपन बचाओ अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। नवंबर के लिए तैयारियां कीजिए, जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं। करनाल की सभा में हम लोग आपको बुलाने वाले हैं और बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई बड़ा खुलासा भी होगा रुपए के ऊपर। और पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है आप समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है। आप दिन रात कमाई करते हैं, आप दिन रात लगे रहते हैं, कर्जा लेते हैं, ईएमआई चुकाने के लिए अपने परिवार को छोड़े बैठते हैं, कोलू के बैल बने हुए हैं और सारी कमाई कंपनियां ले जा रही हैं। वही कंपनियां सारी आपस में लूप बना करके आपको लूट रही हैं। आपको नहीं मालूम है तेल की कंपनियां ही वो कंपनियां हैं जो बाजार में दवाई की कंपनियां हैं, उन्हीं के पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं, उन्हीं के खार दवाई की कंपनियां हैं। मतलब एक कंपनी को देते हो, उससे जो साइड इफेक्ट होता है फिर दूसरी कंपनी को देते हो, उससे जो साइड इफेक्ट तीसरी कंपनी को देते हो। जैसे बच्चों को लगाने वाले पैड होते हैं, ये कौन से पैड बोलते हैं उनको, ये सैनिटरी पैड, नैपकिन टाइप के, ये लगाए रहते हैं। तो नैपकिन लगाने से, वो पैड लगाने से खारिश होती है, खारिश की दवाई भी उसी कंपनी की है। मतलब समझिए, वो लगा करके खारिश होगी, खारिश खिलाओगे तो वो दवाई रिसाइकल बना दिया, उससे जो कैंसर होगा उसकी भी दवाइयां, मतलब रिसाइकल बना दिया। तो हम कुआं के मेंढक बना क्यों? बस। तो आप लोग समझो और जागरूक हो जाओ। फिलहाल बहुत बड़ी बात है यार, जिनके कर्जे हैं मतलब जिस पर बीता हो जाने, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जनता सरकार मोर्चा की तरफ से। भाई आप घबराओ ना, चिंता ना करो, टेंशन ना लो। कर्ज यदि है किसी प्रकार का भी तो टेंशन फ्री हो जाओ, जनता सरकार मोर्चा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपने जो दो चीज डॉक्टर साहब ने कही वो भेजनी है, आपकी जो लोन अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वह, और जो बैंक ने नोटिस जारी किया वो अच्छा प्रॉपर भेजना है, तो आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई।